तो अभी जी फर्टिलाइज़र में बेसिकली डीएपी मुझे अभी मिली है, तो साथ मैंने पोटाश डालनी है। मैंने उस सलूशन पे, ये मेरा बड़ा बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जर्मिनेशन बड़ी बेहतरीन है, दिखाता हूँ आपको वो भी। वहाँ पोटाश प्लस डीएपी ट्राई किया था तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए थे। ठीक है, अभी मेरा यहाँ ज़हन था कि मैं यहाँ जरखेज़ प्लस की 2 बोरियाँ यूज़ करूँ, लेकिन मेरे इलाके से वो मिली नहीं। ये एनपी मैं लेके आया था, लेकिन जब इसने की फार्मूलेशन देखी तकरीबन सेम है, तो मैं अब इसके साथ पोटाश ही ऐड करूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। हाँ, आज ही आपको बेसिकली कोशिश थी कि मैं जो हम न्यू लूसन लगा रहे हैं वहाँ जाके वीडियो बनाते, लेकिन अब्बा जी लोग किसी दूसरी साइड निकल गए, तो फिर मेरे साथ था कोई नहीं, तो मैंने कहा चलें आज की डिटेल में ना ऐसे ही मतलब डिटेल दे देता हूँ आपको। मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ जी आपको कि पहले भी मैंने खर्च बताया था, अगेन मैंने पूरा 1 एकड़ लगाया, उसका आपसे खर्च शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा मैं कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि आप इस खर्च को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और मिनिमाइज़ करने का क्या कोई फ़ायदा है या नुकसान होगा, मैं कोशिश करूँगा वो एक्सप्लेन करूँगा। साथ कुछ चीज़ें नई ऐड करूँगा कि आप लूसन अगर लगाना चाह रहे हैं तो चलें, खर्च के साथ साथ आपको ये भी बता दूँगा कि कैसे लगा सकते हैं, किस सीज़न में, और कौन सा सीड सेलेक्ट करें जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। कुछ शॉर्ट्स होंगे जिसमें मैंने अपने ज़मीन में हल, खाद और कौन सी खाद ऐड की है वो लगा दूंगा बीच में, वो देख लीजिएगा। ये ना कहिएगा कि बस जस्ट वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रियलिटी में जो काम कर रहे होते हैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे होते हैं जी। ठीक है जी, तो आज इंशाल्लाह आपको कोशिश करते हैं कि लगाना कैसे है और कितना खर्च आया मेरा, और आप उसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा जी। सबसे पहले आ जाता है जी कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की है। सबसे पहले आप इसे लगवाएं जी रूटावाटर या डिस्क, और मैंने लगवाई है डिस्कों की दौर, और वो मुझे पड़ी है जी। अब ये साथ साथ हमारा एक्सपेंस भी काउंट होता जाएगा, और तैयारी कैसे करें या कैसे हमने की है वो भी आपसे शेयर होती जाएगी। तो डिस्कों की दौर लगवाई है, 6000 में पड़ी है जी। उसके बाद मैंने 2 दिन इसको ऐसे खुला छोड़ दिया ताकि धूप छूप लगे, और क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, आप इसे 5 दिन का भी गैप दे सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, नुकसान नहीं है। गैप देने का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि घास थोड़ा सा मर जाता है, और उसके बाद हल चलाने में आसानी होती है। हल जो घास होता है, हल के जो पंजे होते हैं उनमें नहीं आता। उसके बाद जी हल लगवाया, हलों की भी मैंने 2 ही लगवाई है, और डीप यानी कि जितना कि वो जा सकता था, खुश्क ज़मीन थी। वो दौर मुझे पड़ी थी जी 4000 में, 6000 डिस्कों का 4, ये 10,000 हो गया। ये चीज़ें आप भी फॉलो कीजिएगा। पहले डिस्क लगवाई, उसके बाद हलों की दौर लगवाई, उसके बाद जी हमने लेज़र करवाई। अब जो लेज़र करवाई है उस पर हमारा तकरीबन लगा है जी 1.5 घंटा कह रहा था लड़का, और ये 3500 घंटे के लिहाज से आध अगर इसका हाफ़ करें, आप हाफ़ भी रहने दें, आप लगा लें कि जी 3500 जमा 1500 कर लें। ठीक है, तो ये हमें पड़ गया जी 5000, 15,000 टोटल खर्च हो गया। सबसे पहले डिस्क, फिर हल, और उसके बाद हमने लेज़र लगवाई। उसके बाद कुछ दोस्त पूछते होंगे कि डिस्क क्या है, वो तो मैं ट्रैक्टर जो चलता है वो आपको दिखा देता हूँ। मैं भी ज़ुबान का कहीं ना कहीं डिफरेंस हुआ तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। हल तो सिंपल वो पंजा होता है ना जो पीछे मारती होती हैं। तो ये जी डिस्कें लग रही हैं। ठीक है, और ये मैं बेसिकली खर्च हर चीज़ ऐड करूँगा, और मैंने यहाँ लगवानी है दौर, और यहाँ घास काफ़ी ज़्यादा है, तो इस ज़मीन को कम से कम 5-7 दिन का रेस्ट भी दूंगा। थोड़ा नुकसान है मेरे लिए क्योंकि लेट हो रहा है मेरा लहसुन। लेकिन उसके बाद जी हमने डाली है इसमें 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी पोटाश, यानी कि 25 किलो पोटाश और 50 किलो डीएपी। डीएपी मुझे मिली है 12,800 की, और जो पोटाश है वो 13,000 समथिंग के राउंड अबाउट थी, वो 50 किलो। आप उसका लगा लेंगे 6,500 की मुझे वो मिली है। ठीक है जी, 13 + 6 19,500। अब 20,000 लगा लें कि 20,000 हमारी फर्टिलाइज़र का नीचे खर्च आ गया। पहले डिस्क लगवाई, फिर हल लगवाई 2, और फिर उसके ऊपर लेज़र किया,
उसके ऊपर मैंने खाद का छट्टा दिया और मैं आगे वो ऐड भी करता हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी सुहागी सुहागी लगवाई है। सुहागी बेसिकली जो लकड़ होती है मोटी, ट्रैक्टर के पीछे बांध के, जिससे ज़मीन बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होती। वो हमारी यहाँ 1500 की लगी है। 15,000 मेरा पहले खर्च था हल, डिस्क और लेज़र पे, और 20,000 मेरा फर्टिलाइज़र पे आया था, 1500 ये, 2000 ये ऐड कर लें, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये टोटल हमारा 37,000 रुपया बन गया जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा बीज। मैंने 3 बीज ट्राई किए हैं मैक्सिमम, अपना उसे क्या कहते हैं, पायोनियर और किंग। अब आप इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सस्ता यूज़ करना है लेकिन उसमें क्वालिटी भी हो, तो मैंने ताहिर खान साहब से लिया था, उन्होंने मुझे किंग की पैकिंग में दिया था, वो किंग का ही सीड था, KS777। उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी रही। अगर 2000 kg लेना है तो ये ठीक है। अगर उससे ऊपर जाना है, पायनीर का बीज 4000-4500 का किलो है, मैक्सिमम का बीज भी 5000-5500 के राउंड अबाउट किलो है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी उस लिहाज से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ किंग का जी, क्योंकि पहले मैंने तीनों का एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे पास किंग थोड़ा सा जर्मिनेशन में आगे रहा है तो मैं किंग यूज़ करूँगा, KS777 वाला। और उसका मेरा एकड़ में बीज लगना है जी 10 किलो, और 10 किलो मुझे 2000 लगा लें तो 20,000 का मैं लगाऊंगा जी। 2000 पर केजी की बात कर रहा हूँ। 25,000 इसलिए लगाऊंगा कि शायद रेट थोड़ा बड़ा हो और उसमें बिल्टी भी ऐड होनी है, तो 25,000 का आपका बीज आ जाना जी। 37,000 आपका पहले खर्च था, और 35 + 25 60, और 2 62,000 ये आपका टोटल खर्च आ गया। 3,000 का मेरा पानी लग जाना, आराम से लग जाना। 1 एकड़ है, ट्यूबवेल का चलवाना है तो 4 घंटे 5 लग जाने, लेकिन मैंने उसका 3,000 ऐड किया, तो 65,000 में हमारा टोटल ये 1 एकड़ लूसन लग जाएगा। मेरा तकरीबन तैयार है जी, बस इंशाल्लाह कल पानी लगाना और लगा देना है। तो उसमें मैंने कहा चलें, कल हमारा टाइम थोड़ा टफ होगा, वीडियो कंप्लीट नहीं बननी, लेकिन ये है कि चलें उससे पहले आपको अगर पॉसिबल है तो वीडियो बना के दे दें। कुछ जो गलतियां आपने नहीं करनी ये जो मेंगने वगैरह या आली कहते हैं जिसे फेंकते हैं हम लोग, कच्ची आली कभी नहीं फेंकनी अपनी ज़मीन में, और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि घास से बचाना है। मेरे खेत में घास आया है तो घास कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करता है। लूसन की सारी खुराक घास खा जाता है, जिसकी वजह से लूसन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देता, प्रोडक्शन नहीं देता। तो ये कोशिश करें घास से बचाएं। कच्ची आली यूज़ नहीं करनी है। जब भी रूढ़ी आली जो यूज़ करनी है वो कम से कम यूज़ करें जो 6 महीने 8 महीने पुरानी हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो सीड्स वगैरह होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, जो भी जानवर खाता है वो मर चुके होते हैं जी। तो ये आज का 65,000 में जी हमने लूसन लगाया 1 एकड़ का। इसमें अगर ठेका ऐड करेंगे तो फिर बात ठेके के लिहाज से, आप अपने इलाके के लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं जी।